बाज़ार में समोसा पट्टी बहुत महंगी बिक रही है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना समोसा पट्टी जो है ये होममेड बनाई जाए और रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि आगे माह रमज़ान का महीना आ रहा है। तो मैं समोसा पट्टी बनाने लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो आपके साथ भी शेयर कर दी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो समोसा पट्टी जो बनाना है ये बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ले रही हूँ 2 कप मैदा, उसमें थोड़ा-सा मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी और 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें ऑयल जाएगा, बस और कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। और इसको हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस आटे को मैं नीम गर्म पानी के साथ गूँधूँगी। पानी जो है वो आपने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि जो इसकी डो है वो ज़्यादा सख्त या ज़्यादा लूज़ ना हो जाए। तो देखिए जिस तरह हम रोज़ाना आम घर में आटा गूँथते हैं ना, इसकी डो वैसी ही होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जिस तरह की बाज़ार की पट्टी होती हैं वैसी ही ये समोसा पट्टी तैयार होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से गूँधें, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। जितना अच्छा गूँधेंगे उतनी अच्छी समोसा पट्टी क्रिस्पी और अच्छी तैयार होगी। तो ये देखें, मैंने आपके सामने इसको गूँध लिया। अब इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, इसको ढक के रख दूँगी और फिर मैं उसके बाद आपको मिलती हूँ। इसी समोसा पट्टी से हम रोल पट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन रोल पट्टी की रेसिपी मैं आज नहीं बता रही। आज सिर्फ़ मैं आपको समोसा पट्टी की बताऊँगी। तो मैंने देखिए किस तरह से आटा गूँधा है, मैंने आपको चेक करवा दिया ये कितना लूज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और जो डो हमने तैयार की थी उसको इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मल लेंगे, क्योंकि हमने इसके बनाने हैं छोटे-छोटे इक्वल पेड़े। तो देखिए मैंने तमाम पेड़े जो है ये बना लिए हैं। तो तकरीबन मैं 7 या 8 रोटियों की ये समोसा पट्टी बनाऊँगी, आपको सिखाऊँगी। आपने बिल्कुल फ़ॉलो करके वैसे ही बनानी है, तो फिर आप बाज़ार से समोसा पट्टी लाना भूल जाएँगे और मेरे तरीके से ही समोसा पट्टी घर में तैयार करेंगे। तो देखिए छोटे-छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं और इनको मैं बहुत बारीक बेलूँगी। आपने बारीक जो है ये बेल लेना है, क्योंकि समोसा जो है ये बारीक पट्टी का ही अच्छा लगता है। अगर हमने इसकी मोटी पट्टी रख दी तो जो समोसा है वो हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो तमाम रोटियाँ इसी तरह से आपने बेल लेनी है जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। तो देखिए मेरे पास कितनी रोटियाँ हैं, 7 या 8, इनको मैं इसी तरीके से बेल लूँगी, अच्छी तरीके से बारीक करके। अगर आपको इधर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए अब क्या करना है कि एक ब्रश की मदद से ऑयल लगाना है इस पे अच्छी तरह, ताकि जो दूसरी रोटी इस पे डालें तो वो इस पे चिपके नहीं। और थोड़ा-सा इस पे जो आटा है उशक वो भी हमने साथ-साथ इस पे छिड़काव करते जाना है। तो जनाब आपने करना क्या है कि ऑयल लगाने के बाद आपने थोड़ा-थोड़ा सा जो मैदा है ना, वो इसके ऊपर भी छिड़क देना है, ताकि ये जो रोटियाँ हैं ना आपस में चिपके नहीं। तो देखिए जिस तरह मैं ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ऑयल लगा रही हूँ, इसी तरह से आपने तमाम रोटियों पे यही सब कुछ करना है जो मैं कर रही हूँ। और इसके ऊपर आपने दोबारा से मैदा जो है वो अपने हाथों की मदद से छिड़क देना है, ठीक है? ताकि रोटियाँ आपस में चिपके नहीं। तो देखिए मैंने जितनी तैयार की थी वो सारी एक बारी एक कर के इसके ऊपर मैंने रख दी हैं। और ये तमाम की तमाम आप देख रहे होंगे कि ये इक्वल साइज़ में है, ठीक है? तो इधर मेरा हक तो बनता है ना कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको मेरी इस तरह की न्यू वीडियो चाहिए, तो मैं हर रोज़ 9 बजे शाम को वीडियो अपलोड करती हूँ। आप मेरी वीडियो को वॉच भी कर सकते हैं और मेरी पिछली पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही आला किस्म की हैं। तो देखिए तमाम रोटियाँ जो हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं इसको और ज़्यादा बेलूँगी। तो इधर मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर समोसा की रेसिपी भी है, जो मैंने इन्हीं पट्टियों से तैयार की थी। समोसा पट्टी से होममेड मैंने समोसा पट्टी तैयार की थी और इसी से मैंने समोसे बनाए थे। अगर आप चाहें तो आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने समोसे की अपलोड की हुई है। तो देखिए तमाम जो रोटियाँ हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं अच्छी तरह से। आपने अच्छी तरह से दोनों हर साइड से इसको बंद कर देना है और बेलने की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से बेल लेना है। ये देखें, कोई भी रोटी जो है उनके किनारे बाहर नहीं है, तमाम रोटी जो है ये बिल्कुल इक्वल है और आपके सामने ही है कितनी बारीक है। मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ। तो जो तवा है मैंने चूल्हे पे रख दिया है नीम गर्म होने के लिए। इसको हम ज़्यादा प्री हीट नहीं करेंगे, हल्का सा हमने बस तवे को गरम ही करना है और इसकी जो आँच है वो बिल्कुल लो रखनी है, हमने ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसकी रोटी नहीं बनानी, सिर्फ़ हमने इसको हल्का-हल्का सा सेकना है और सेकने में सिर्फ़ हमें 1 मिनट ही लगेगा। तो देखिए तवे पे रोटी जो है ये मैंने बना के डाल दी आपके सामने। इसको मैंने अपने हाथों की मदद से ही पलट दिया है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी। बस हमने इसको हल्का सा सेक लगाना है और फिर हम इसको नीचे उतार के इसकी कटिंग करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है और मुझे पता भी चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और लाइक भी कर दिया करें। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए मैंने इधर लिया है पिज़्ज़ा कटर, अब इसकी साइडों से कटिंग करेंगे क्योंकि हमें लंबाई की शेप चाहिए, हमें गोलाई की नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए आपने चारों तरफ से इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। अब दरमियान से इसकी कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी सारी शक्ल जो है समोसा पट्टी जैसी आ चुकी है, जैसे हमने बाज़ार से खरीदी हो। अब मैं इसको आपको उठा के भी चेक करवाती हूँ, ये कितनी बारीक और बिल्कुल बाज़ार जैसी तैयार हुई थी। ये देखें, बिल्कुल समोसा पट्टी परफेक्ट घर में होममेड मैंने तैयार की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।